वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में दफा 144 नाफिज है। सुबह के औकात में लाल चौक पर कुछ दुकानें खुली थी। निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। प्रीपेड और इंटरनेट खिदमात करीब 3 महीनों से बंद है। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परवेज, आज श्रीनगर में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जी मुनज़्ज़ा, आज अगर हम बात करें, आज तकरीबन 4 रोज़ बाद यहाँ पे एक बार फिर से सुबह के टाइम चहल पहल देखने को मिली। यहाँ पे हमने देखा लाल चौक और जो मुज़ाफ़ती इलाके हैं श्रीनगर के, वहाँ पे भी सुबह के औकात में जो हैं दुकानें वो खुली रहीं काफ़ी टाइम तक। तकरीबन 9:30 बजे हम लाल चौक में गए थे देखने के लिए, तो वहाँ पर हमने देखा कि दुकानें लगातार खुली हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 4 रोज़ से लगातार यहाँ पर बंद रहा। यहाँ पर जो दुकानें सुबह के औकात में खुलती थी वो भी लगातार बंद रही। संडे मार्केट कल से खुलना अब शुरू हो गया है और आज भी हमने सुबह देखा कि संडे मार्केट में जो पटरी फरोश हैं वो आ रहे थे वहाँ पे अपनी पटरियाँ वगैरह लगाने के लिए। कल की बात अगर करें तो कल कई इलाकों में जो है वो पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी, बंदिशें एक बार फिर से आयद कर दी गई थी, ताहम आज फिर से उनको हटा दिया गया था। ये बंदिशें सिर्फ जुमा के पेश नज़र आयद कर दी गई थी। डाउनटाउन का जो एरिया आता है, खासतौर नौटा जामिया मस्जिद का जो एरिया आता है, वहाँ पे ये पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। यहाँ पे अगर हम ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो ट्रैफिक की नकल हमल काफ़ी बढ़ गई है पिछले 4 रोज़ से। आज हमने देखा कई जगहों पर ट्रैफिक जैम्स वगैरह भी देखे हमने। निजी गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा नकल हमल बढ़ गई है। हमने देखा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अभी सड़कों से गुम है, ताहम जो टवेरा गाड़ियां हैं या सोमो गाड़ियां हैं उनकी नकल हमल भी हमने देखी, या ऑटो रिक्शास वगैरह हैं वो भी चलते नज़र आए कई जगहों पे। दूसरा अगर हम यहाँ बात करें जो कि काफ़ी अहम एक मुश्किल बनी हुई है यहाँ पे, वो है इंटरनेट सर्विसेज और प्रीपेड सर्विसेज का रेस्टोर करना। इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी सारी दिक्कतें इस वजह से पेश आ रही हैं, ख़ासतौर जो ताजर बरादरी है यहाँ पे और जो स्टूडेंट्स हैं, ख़ासतौर वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई वगैरह करते हैं, वो स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि SMS सर्विसेज बंद होने की वजह से जो OTPs आते हैं उनके फॉर्म्स फिलअप करने के टाइम वो उनको बाहर के नंबरात पे लाने पड़ते हैं और आप जानते होंगे कि वो OTP सिर्फ एक ही बार आता है, एक ही नंबर पे। तो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं स्टूडेंट तबकों को यहाँ पे। और उसका खासतौर ताजर के हवाले से अगर हम बात करें तो ताजरों को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना है। जो उनका GST वगैरह है या टैक्स वगैरह जो उनके भरने होते हैं सालाना, वो भर नहीं पाते हैं। या जो कस्टमर्स उनके हैं, खासतौर टूरिज़्म ट्रेड से वाबस्ता जो लोग हैं, अगर उनकी बात करें हम तो उनका सारा जो क्लाइंटेज वो होता है वो इंटरनेट पे मुनसर होता है, तो वो कंटैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी अपने कस्टमर से, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि टूरिज़्म भी अभी पूरी तरह से यहाँ पिक नहीं कर पा रहा है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल परवेज, और जिस तरह से आप बता रहे थे कि स्टूडेंट्स को कितनी मुश्किलात का सामना है, साथ ही साथ बोर्ड इम्तहानात भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में पहले ही सिलेबस इनकम्प्लीट है, इंटरनेट भी नहीं है और वो एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो नोट्स है, मटेरियल्स है वो भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, बोर्ड एग्ज़ाम्स यहाँ पे इस टाइम चल रहे हैं। 10th और 12th के पहले जो पर्चे हैं वो 29 और 30 को यहाँ पे हो गए हैं। ताहम जो बच्चे हैं उनका यही कहना था कि जो काफ़ी टफ़ पेपर्स उनको इस बार ही आ रहे हैं। काफ़ी उनको लग रहा है कि पेपर्स टफ़ है, क्योंकि तकरीबन 60% ही सिलेबस वो कंप्लीट कर पाए थे, क्योंकि 3 महीने लगातार यहाँ पे स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद रहे। तो ऊपर से जो इंटरनेट की अदम दस्तयाबी है वो भी एक रीज़न बनी है। जो बच्चे बहुत काफ़ी सारी परेशानी में मुब्तला है, काफ़ी स्ट्रेस लेवल जो है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऊपर से वो टीचर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक यहाँ पे मोबाइल सर्विसेज भी ठप रहीं और कुछ ही टाइम हो गया अब मोबाइल सर्विसेज को चलते हुए। तो उस मोबाइल सर्विसेज के चलने से फिर भी किसी हद तक जो है ये स्टूडेंट्स ने थोड़ी राहत की सांस ली है। ताहम इनका यही कहना है कि इनका सिलेबस इनकम्प्लीट रह गया था और वो मांग कर रहे थे सरकार से कि किसी किस्म की रिलैक्सेशन उनको एग्जाम्स में मिले। ताहम ऐसा देखा जा रहा है कि सरकार किसी रिलैक्सेशन के मूड में नहीं है। परवेज, जिस तरह से टूर ऑपरेटर्स को काफ़ी दुश्वारियों का सामना हुआ था और माना जा रहा था कि अब जो है धीरे धीरे टूर ऑपरेटर्स का काम भी पटरी पर लौटेगा, तो क्या ऐसा हो रहा है या फिर वो अभी भी उसी हालत में है? जी मुनज़्ज़ा, जैसा हम अपने रिपोर्ट्स में दिखाते आ रहे थे कि कुछ हद तक जो टूरिज़्म है उससे ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी हद तक जो टूरिज़्म है वो
एडवाइजरी हटने के बाद यहाँ पे पीक होने लगा था। ताहम जो मेन ऑब्स्टिकल है, जो टूरिज़्म टूर ऑपरेटर्स हैं, उनके जो मेन ऑब्स्टिकल्स हैं वो है इंटरनेट। जो इंटरनेट के और व्हाट्सएप के ज़रिए जो वो अपने क्लाइंट से कंटैक्ट बनाते हैं, उनको यहाँ की फ़ोटोग्राफ्स भेजते हैं, उनको यहाँ के पैकेजेस भेजते हैं, जिस तरह की पैकेजेस उनको हो, या मुसलसल अपने जो कस्टमर्स हैं या जो बाहर के टूर ऑपरेटर्स हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि वो यहाँ टूरिस्ट को भेजे। वो एक ब्लॉकेट सबसे बड़ा है, जो इंटरनेट का ब्लॉकेट यहाँ पे बना हुआ है। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आए तो कुछ ही फैसिलिटीज़, हालांकि सरकार ने कुछ फैसिलिटीज़ कायम की थी गुलमर्ग में या यहाँ श्रीनगर में भी कुछ इंटरनेट फैसिलिटीज़ कायम की गई थी, लेकिन वो नाकाफ़ी लग रही हैं। अगर टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो उसे मोबाइल की एक्सेस होनी चाहिए, उसे इंटरनेट की एक्सेस होनी चाहिए, ताकि वो अपना जो स्टे यहाँ पे है वो पूरी अच्छी तरह से वो यहाँ एंजॉय कर सके। ताहम एक रुकावट अभी भी रोड़ा एक बना हुआ है, ये जो इंटरनेट ब्लॉकेड है टूरिज़्म को रिवाइव करने में भी नज़र। बिल्कुल परवेज़, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू ने हलफ ले लिया है। ऐसे में अब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग अलग होकर यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पर बात करें तो क्या कुछ रोड मैप समझा जा रहा है अब गवर्नमेंट का है? जी मिर्ज़ा, कल से ही जो ही ओथ सेरेमनी हुई है तब से ही जो मीटिंग्स का सिलसिला है लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो चालू है सेक्रेटरीज़ के साथ या बाकी जो अफसरान हैं उनके साथ। बताया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं या जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जो सरमा का जो वक्त आने वाला है यहाँ पे, जबकि लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात यहाँ पे होती है, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो इस बारी जो है लोगों को कम से कम मुश्किलात यहाँ पे हो और जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएं। क्योंकि आपको पता होगा कि दरबार मुँह जम्मू शिफ्ट हो चुका है और 5-7 नवंबर से वहाँ पे दरबार मुँह शुरू होगा। तो अक्सर देखा गया है कि जब भी दरबार मुँह होता है तो यहाँ का जो पोर्शन है कश्मीर डिवीज़न वो अदम तवज्जुही का शिकार बन जाता है और यहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात हो रही है। लेकिन इस बारी जैसा लग रहा है, जैसे कि LG मीटिंग्स वगैरह ले रहे हैं ऑफिसर्स के साथ, और ऐसा लग रहा है कि इंतजाम इस बारी पुख्ता किए जाएंगे ताकि जो विंटर्स में यहाँ पे जो लोग हैं, जब कड़ाके की यहाँ पे सर्दी पड़ती है या शदीद बर्फ़बारी होती है तो उस दौरान लोगों को यहाँ ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। इस हवाले से जो हैं तैयारियाँ अभी से शुरू कर दी गई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से। जी मनोज। परवेज़, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।